बेटी का फर्ज। प्रताप अपनी लाडली बेटी नेहा के लिए बेड टी लेकर उसके पास जाता है और अपनी बेटी से कहता है, अरे मेरी प्यारी सी बच्ची, चलो अपना चांद सा मुखड़ा अपने पापा को दिखाओ। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बेड टी लेकर आ गए हैं। चलो चलो जल्दी उठो बेटा। गुड मॉर्निंग पापा, आप कितने अच्छे हैं, रोज मेरे लिए बेड टी लेकर आते हैं। चलो उठो, तुम्हें हॉस्टल भी जाना है ना। पापा कितनी जल्दी छुट्टियां खत्म हो गई, मुझे ना आपको छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा। मुझे पता है बेटा, पर पढ़ाई सबसे पहले। चलो अब जल्दी से उठो, नहीं तो लेट हो जाओगी। और जल्दी से अपनी चाय खत्म करके रेडी होकर नीचे आ जाओ। अपने पापा की हाथ की बनी हुई चाय पीकर नेहा जल्दी से अपने हॉस्टल के लिए रेडी होकर नीचे आती है, पापा के पैर छूती है और गले लगते हुए कहती है, पापा आप भी साथ चलो ना। अब मेरी बच्ची डॉक्टर बनकर ही वापस आएगी, और जब मेरा मन किया करेगा ना, तब मैं तेरे हॉस्टल आ जाऊंगा तुझसे मिलने के लिए, ठीक है? हाँ। इतना कहकर नेहा अपना बैग उठाकर हॉस्टल के लिए निकल जाती है और वहीं अब पढ़ाई करने लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात मोहन नाम के लड़के से होती है। मोहन भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है। देखते ही देखते उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो पूरा समय साथ बिताते, बातें करते रहते। एक दिन नेहा मोहन से कहती है, मोहन हमें शायद अब नहीं मिलना चाहिए। मैं यहाँ पढ़ाई करने आई थी, लेकिन तुमसे दोस्ती हो गई और हम दोनों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। प्लीज तुम भी अपने करियर पर फोकस करो और मुझे भी करने दो। पर नेहा, पढ़ाई से हमारी दोस्ती का क्या लेना देना? हम पढ़ाई कर तो रहे हैं और हमारी दोस्ती एक जगह है। नहीं मोहन, अब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। नेहा की ये बात सुनकर मोहन चुपचाप वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं, जिसके बाद मोहन नेहा के पास आता है और कहता है, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। मोहन मैं... क्या नेहा, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, फिर दिक्कत क्या है? मोहन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पहले अपने पापा का सपना पूरा करने आई हूँ, और वैसे भी पापा लव मैरिज के अगेंस्ट है। मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। नेहा, तुम उस चीज की टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे पापा को मना लेंगे। इतना कहकर मोहन और नेहा अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने क्लास में चले जाते हैं। अगले ही दिन नेहा के पिता प्रताप नेहा से मिलने के लिए उसके हॉस्टल आते हैं, जहां वो नेहा को मोहन के साथ देखते हैं और बिना उससे बात किए वहां से चले जाते हैं। घर वापस पहुंचते ही प्रताप मोहन के बारे में सारी जानकारी निकलवाते हैं और प्रताप को नेहा और मोहन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा की दोस्त प्रीति नेहा से कहती है, अरे नेहा, मैंने तुम्हारे पिता को देखा था, तुमसे मिलने आए थे क्या? क्या मेरे पापा यहाँ आए थे और बिना मुझसे मिले चले गए? नेहा को कुछ डाउट होता है। अब 2 दिन बाद नेहा अपने घर जाती है और पापा से मिलती है, जहां उसके पिता उसको देखकर कहते हैं, नेहा, वो लड़का कौन था तेरे साथ? कौन सा लड़का पापा? तुम्हें अच्छे से पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मोहन, कौन है वो? पापा मैं आपको बताने वाली थी। बस नेहा, मैंने तुम्हें इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी हर इच्छा, हर मांग पूरी की, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। जहां बोला उस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए। किस लिए? ये दिन देखने के लिए। अच्छा हुआ आज तेरी माँ जिंदा नहीं है, अगर वो आज जिंदा होती तो जीते जी मर जाती। काश भगवान, मैं भी ये दिन देखने से पहले मर ही जाता। इतना बोलते ही प्रताप अपने दिल पर हाथ रखकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। नेहा अपने पिताजी की ये हालत देखकर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। ये सुनकर नेहा हक्की बक्की रह जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरी वजह से पापा जिंदगी और मौत के बीच पहुंच गए। पापा ने माँ और पिता दोनों का फर्ज अच्छे से निभाया और मैं
एक अच्छी बेटी भी नहीं बन पाई। अब मैं एक बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। मैं अपना करियर बनाऊंगी और पापा के सपनों को पूरा करूंगी। नेहा अपने पिता प्रताप के पास जाती है। कुछ देर बाद प्रताप को भी होश आ जाता है और नेहा अपने पिता से कहती है, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं वही करूंगी जो आप चाहोगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। आपको मुझ पर नाज होगा। ये सुनकर प्रताप नेहा को गले से लगा लेता है। इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं। अब नेहा एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है और एक अच्छे से बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करने जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक बार फिर से मोहन से होती है। मोहन को देखकर नेहा की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाती। नेहा को देखकर मोहन उसके पास आता है और कहता है, इतने सालों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? छोड़कर तो तुम ही गई थी ना। मैं तो आज भी वहीं खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मोहन, मुझे माफ कर दो। उस समय वही हम दोनों के लिए सही था और आज भी मैं तुमसे यही बोल सकती हूँ कि हम कभी एक नहीं हो सकते मोहन। इतना बोलते ही नेहा वहां से चली जाती है और घर जाकर अपनी डायरी में अपनी सारी मन की बातें लिख देती है कि तभी वहां प्रताप आ जाता है। नेहा जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और पिता से कहती है, पापा आप यहाँ? बेटा तू अब तक हॉस्पिटल नहीं गई? मैं हॉस्पिटल गई थी पापा, लेकिन कुछ काम याद आ गया इसलिए मैं आ गई। अच्छा मैं चलती हूँ। ये बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। प्रताप अपनी बेटी की डायरी पढ़ लेता है, जिसके अगले ही दिन वो नेहा की शादी की बात शुरू कर देता है। नेहा भी अपने पापा की खुशी के लिए एक बार भी बिना कोई सवाल किए या लड़के की फोटो देखे बिना शादी के लिए हामी भर देती है। दिन बीतते हैं और शादी हो जाती है। अभी तक भी नेहा ने अपने पति का चेहरा नहीं देखा होता। शादी के बाद ससुराल पहुंचकर जब नेहा अपने कमरे में जाती है तो वहां मोहन को देख हैरान रह जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तुम्हारा घर है? कहीं मेरी शादी तुम्हारे भाई से तो नहीं होगी? मेरा कोई भाई नहीं है नेहा, और रही बात शादी की तो वो मेरी हुई है तुमसे। क्या? ये कैसे हो गया? जिस तरह तुमने अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया, उसी तरह जब तुम्हारे पिताजी को पता चला कि हम दोनों आज भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो वो हमारे प्यार के आगे झुक गए और खुद आकर उन्होंने ये रिश्ता पक्का कर दिया और हम दोनों की शादी करवा दी। और तुम्हें कुछ भी नहीं बताने के लिए उनसे मैंने ही कहा था। क्यों, लग गया ना झटका? जिसके बाद नेहा और मोहन हंसने लगते हैं और अब नेहा अपने ससुराल में अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्रताप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश रहते हैं।